वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि प्लीज़ दी आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस बना दीजिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि शाम को 6 बजे हर दिन मैं एक टॉपिक पे, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियोस बना के डालूँगी, चाहे कोई भी करंट अफेयर का कोई भी, चाहे जीएस का कोई भी पार्ट हो, जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी साइंस हो। तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 5-10 मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का होगा। लोग सोचते रहे यार इस सब्जेक्ट का या इस टॉपिक का कोई समरी बता देता तो बड़ा सही होता। तो मैंने सोचा है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट आपको आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मतलब आप वो वीडियोस देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या है ये FATF? आई नो बहुत लोगों को पता होगी, बट कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी। तो देखो, यूपीएससी में या चाहे स्टेट पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं स्टेटमेंट वाइज। ऐसा नहीं है कि अरे एफएटीएफ का फुल फॉर्म बता दो क्या होता है, कब स्टैब्लिश किया। नहीं, अब ऐसा नहीं रहा है। सो पहले ये समझो कि ये होता क्या है FATF, ठीक है। पहले इसका फुल फॉर्म समझो क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। ठीक है, आ गया। तो ऐसा क्या ज़रूरत था, क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा था कि ये महाराज जी को लॉन्च करना पड़ा? पहली बात ये समझो कि ये किसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। ये तुम्हारा अगेंस्ट काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग के। दूसरा, जो टेररिस्ट को फाइनेंशियली एड देता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, ठीक है, ये अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। ठीक है, आपने बता दिया कि FATF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये किसके अगेंस्ट काम करता है और ये कौन सी बॉडी है, ठीक है। पर ये लॉन्च कब हुआ? तो मैं आपको बताती हूँ कि जब G7 की जब समिट चल रही थी 1989 में, ठीक है चल रही थी, पर कहाँ चल रही थी? पेरिस में, ठीक है। पेरिस में इसका समिट चल रहा था। तो हुआ क्या ना, तो उसी बीच में इसको लॉन्च किया गया कि हाँ, कि अब इसको लॉन्च कर देना चाहिए यार, इतना मनी लॉन्ड्रिंग, इतना मतलब टेररिस्ट को सब फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो ये था कि ये इसका इस्टेब्लिश 1989 में किया गया और पेरिस में, ठीक है। अब एक सेकेंड, अब इसमें पूछा जाएगा कि टोटल कितने मेंबर्स है, यानी कितने कंट्रीज है इसमें। टोटल अभी करेंटली तो 40 है, जिसमें बड़े बड़े जैसे USA, चाइना, रशिया सब है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया इसका पार्ट है? अब इंडिया इसका पार्ट यस है, जो कि इसका पार्ट ये 34th हमारा इंडिया जो है कंट्री है, जो कि ऐड हुआ था 34th। कब हुआ था? 2010 में, ठीक है। 2010 में इंडिया इसका पार्ट बना था। सोचो, लॉन्च हुआ है, इस्टेब्लिश लॉन्च हुआ है 1989 में, ठीक है। 1989 में लॉन्च हुआ है, पर 2010 में ये हमारा इंडिया पार्ट बना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये तो पता चल गया कि 2010 में पार्ट बन गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑब्वियस से बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। जब G7 की जब समिट चल रही थी, हाँ, पेरिस में, वहीं पे ये लॉन्च हुआ था। ऑब्वियस सी बात है कि इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही होगा, ठीक है, फ्रांस। अब एक सेकेंड, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब यहाँ पे आता है कि इसमें कोई लिस्ट भी होता है क्या? तो एक सेकेंड, यस, इसमें 2 लिस्ट होते हैं।
एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट एज अ वार्निंग होता है और इसमें तो भाई काम खत्म। क्या बताया गया, क्यों ये दो लिस्ट क्यों बनाया गया है? ग्रे लिस्ट एज अ वार्निंग दे दिया जाता है कि अगर आपने किसी को, किसके अगेंस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट के अगेंस्ट ही ये काम करता है, तो एज अ वार्निंग ये ग्रे लिस्ट में आता है। अभी करेंट ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं? ओहो, ईरान है, म्यांमार है और नॉर्थ कोरिया। ये अब देखो, इसमें यही है कि इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का काम ही है कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी को वाइट में आप बदल रहे हो, अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो टेररिज्म में, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ही काम करता है। अब ये आप देख लो, ये तो जिंगजुंगजांग नॉर्थ कोरिया। तो अभी करेंटली अभी इस लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में ये है, कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं दे सकते हो। जैसे कि हमारा हो गया वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोपियन यूनियन, ADB बैंक। अब ये देखो, मैं आपको बस बता देती हूँ कि ये इस्टेब्लिश कब किया गया था। अगर मैं इस टॉपिक पे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ये तो पूरा टॉपिक ही अलग है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF 1944 को ही हुआ था। यूरोपियन यूनियन आई थिंक, सॉरी मैं डेट भूल रही हूँ, 1992 और ये हुआ था 1962, सॉरी 6। डेट में तो यार कुछ गलत बता दूंगी तो कमेंट दुनिया भर का भर जाएगा, अरे यार देखो गलत बता दिया। देखो, एक लास्ट में एक बात बोलूँगी, पहले ये सुन लो। तो ये अब मैं बताती हूँ कि सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। FATF बता दिया हमने। अब देखो, कोई भी चाहे स्टेट PCS हो या फिर UPSC क्यों ना हो, वो अब आपको है ना, सबको पता है कि इस्टेब्लिश कब किया गया। अब वो है ना आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मान लो पूछ दिया जाता है कि FATF चलो कब बनाइए, इसका हेडक्वार्टर में थोड़ा, अब हमेशा याद रखना, हमेशा नंबर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 1989 की जगह 1990 दे देगा। हमारा इंडिया 2010 में पार्ट बना था, ठीक है, इसका मेंबर बना था, इसको 2010 की जगह 9 दे देगा। 34th कंट्री था ना हमारा इंडिया, इसको 35 कर देगा। ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, तो ये आपको बस पता है ना कि FATF का बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपको पूरा बैकग्राउंड पता है तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अभी मैंने बोला ना कि अगर मैंने गलत बता दिया तो बहुत सारे सवाल आएंगे। मैं एक बड़ा अच्छा सा मैंने रील देखा, एक टीचर होता है जो कि नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। सब हंसने लगता है, ये टीचर को कुछ नहीं आता, देखो पूरा सही लिखा है। उस टीचर ने बहुत मुस्कुरा के कहा कि जो मैंने इतने सारे एफर्ट्स दिखाए उसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया, पर जहाँ मैंने मिस्टेक किया उसको सब ने नोटिस किया। तो यही लाइफ होती है कि आप किसी के लिए 100 में 99% आपने सबकी हेल्प की है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बहुत ही ना मन में कुछ रखा, सबकी बातें सुनी। अब वो 100 में अगर आपने एक बात भी, 99 बात तो आपने मानी, एक बात आपने नहीं मानी ना, ये रखते हैं याद। तो इतना लोड ही नहीं लेना है, इस कान से सुनो इसी कान से निकाल दो, क्यों लेना है भाई। हमारे सपनों से बढ़कर उनके ताने, उनके बकवास चीज़ें मैटर ही नहीं करता, तो जाने दो, ठीक है। तो अभी इतना तक का ज्ञान काफ़ी था। तो ये था FATF। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियोस बनाने की। सो थैंक यू।